तो अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 देखा है तो आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ ही यूट्यूबर्स ऐसे थे जो भूल गए थे कि वो लाइव हैं, लेकिन आप लोग गलत सोच रहे थे, क्योंकि पार्ट 2 में हम और भी ऐसे बड़े यूट्यूबर्स को देखने वाले हैं जो ये भूल गए थे कि वो स्टिल लाइव हैं। जिसमें से पहला नाम आता है नोवा पात्रे का, जो एक कैनेडियन यूट्यूबर और स्ट्रीमर है, और आज के टाइम पे देखो तो इनके स्ट्रीम पर मिलियंस ऑफ लोग आते हैं। लेकिन 2016-17 की बात है जब नोवा पात्रे हमेशा की तरह स्ट्रीम कर रही थी। स्ट्रीम खत्म होने के बाद उन्होंने हमेशा की तरह स्ट्रीम ऑफ भी कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्ट्रीम एक्चुअली में बंद नहीं हुआ, वो बैकग्राउंड में चलता ही रहा और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुआ। नोवा पात्रे को लगा स्ट्रीम बंद हो चुकी है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कोई तरह कंटेंट देख लिया जाए, और फिर वो अपने कंप्यूटर पर कंटेंट देखने लगती है और उसके बाद वहीं पे वायलिन बजाना भी शुरू कर देती है। अब वायलिन बजाना समझ रहे हो ना? लेकिन जब तक नोवा पात्रे को रियलाइज होता कि स्ट्रीम अभी भी लाइव है, तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद उन्हें लाइव स्ट्रीम से बैन कर दिया गया। सोरेनबर्ग ये एक मोस्ट फेमस लीग्स ऑफ लेजेंड का प्लेयर है और एक वेल नोन अमेरिकन यूट्यूबर और स्ट्रीमर भी, जो अपने प्रो लेवल गेम प्ले के लिए जाना जाता है। लेकिन बात है 2016 की, जब वो हमेशा की तरह लाइव स्ट्रीम कर रहा था, लेकिन तभी अचानक एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट होता है। दरअसल उसकी मॉम को शायद पता नहीं होता कि सोरेनबर्ग अभी भी लाइव है, और वो सडनली रूम में एंट्री कर लेती है, और वो भी बिग फिट में। और उसके बाद जो हुआ वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड था। What the hell, man? Wake up a stream. Yes, fuck stuff. Fuck. जैसे ही सोरेनबर्ग को पता चला कि उसकी मॉम आ रही है, तो वो फटाक से डोर बंद कर देते हैं। जिसके बाद जब ये क्लिप इंटरनेट पे वायरल हो गया, तब लोगों ने चीजों को ओवर एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया। काफी लोग बोलने लगे, भाई ये उसकी मॉम लग ही नहीं रही, इतनी यंग कैसे? और फिर लोगों के थ्योरीज आने लगे कि शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और सोरेनबर्ग ऑडियंस से झूठ बोल रहे थे। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। स्काउट और कास्बी, अब इन दोनों के बारे में शायद मुझे ज्यादा इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे ये दोनों एक पॉपुलर गेमिंग कपल है और यूट्यूब पर इन्होंने काफी सारे स्ट्रीम साथ में किए हैं। इसी वजह से इनके क्यूट मोमेंट्स के क्लिप्स बार बार कट होकर वायरल होते रहते हैं। लेकिन एक स्ट्रीम में कुछ थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो गया। अब हुआ क्या था कि हमेशा की तरह स्काउट लाइव था और अपनी चैट से बात कर रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तभी कास्बी शायद भूल जाती है कि स्ट्रीम अभी भी ऑन है, और बिना सोचे समझे सीधा रूम में एंटर कर जाती है, और एंट्री के बाद वो कुछ ऐसी रैंडम और थोड़ी सिली हरकतें करने लगती है। Why do you come here? Streamer started work. They can see you. You think we do your stupid things? See you. They can. Look at this. You're gone, bro. You're literally gone. Not even kidding. Just look at this. They can see you till there also. चैट, जो यूट्यूबर ओ माई गॉड चैट नाम से चैनल चलाते हैं, ये एक पॉपुलर यूट्यूबर होने के साथ साथ एक स्ट्रीमर भी है, जहां वो मेनली गेमिंग स्ट्रीम करता है। लेकिन एक बार उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो काफी अनएक्सपेक्टेड था। दरअसल हमेशा की तरह चैट ने स्ट्रीम की, फिर उसे ऑफ करके आराम से सो गया। अब सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर आधी रात को उसकी कैट उसके स्ट्रीम सेटअप पर चढ़ जाती है और गलती से कीबोर्ड पर कोई शॉर्टकट की प्रेस हो जाता है, और उस एक क्लिक से स्ट्रीम दोबारा ऑन हो जाता है। लेकिन चैट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि स्ट्रीम ऑन है और वो 10 मिनट से चल रहा है। फिर अचानक उनके एक फ्रेंड का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि भाई क्या कर रहा है, तेरा स्ट्रीम अभी भी ऑन है, बंद कर। तब जाके चैट को पता चलता है कि क्या हो रहा है। कीर्तिका, जो कीर्तिका प्लेज नाम से यूट्यूब चैनल चलाती है, ये एक वेल नोन फीमेल पबजी स्ट्रीमर है जिसको आप जानते ही होंगे। लेकिन बात है 2-3 साल पहले की, जब कीर्तिका कैजुअली सिगरेट स्मोक कर रही होती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि वो मोमेंट लाइव स्ट्रीम में कैप्चर हो रहा है। और बस
यहीं से उनकी ट्रोलिंग बढ़ जाती है, क्योंकि अगर यही इंसिडेंट किसी मेल यूट्यूबर के साथ होता तो शायद लोग इतना सीरियसली नहीं लेते और इग्नोर कर देते। लेकिन कृतिका एक फीमेल स्ट्रीमर थी तो लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद ट्रोलिंग इतनी बढ़ गई कि जब भी वो लाइव आती तो चैट में लोग बार बार सिगरेट को लेकर उन्हें ट्रोल करने लगते और इसी वजह से एक टाइम पर कृतिका लाइव आने में भी एम्बेरस फील कर रही थी। लेकिन किमिका जो एक वेल नोन स्ट्रीमर है वो तो डायरेक्टली लाइव स्ट्रीम पर ही एक्सपोज हो गई। अब बात है 24 अगस्त 2022 की, जब किमिका हमेशा की तरह गेमिंग कर रही थी, लेकिन सडनली सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि मैं बता भी ना पाऊँ। दरअसल स्ट्रीम के बीच में ही वो करने लगती है बिना ये रियलाइज किए कि लाइव स्ट्रीम अभी भी ऑन है। क्योंकि इनको तब रियलाइज होता है जब वो ये समझती है कि वो जो भी स्ट्रीम में की है वो डायरेक्ट उसके विंडो के शीशे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और उनका क्लिप्स पूरे इंटरनेट पर फैल चुका था और इसका इम्पैक्ट उसके ऊपर ये पड़ा कि इस इंसिडेंट के बाद उन्हें प्लेटफॉर्म से 7 दिन के लिए बैन कर दिया गया। इट्स काची जो एक फेमस अमेरिकन यूट्यूबर और स्ट्रीमर है जिनकी काफी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी भी है। एक बार वो निक नाम के एक स्ट्रीमर के साथ कोलैब स्ट्रीम कर रही होती है और कोलैब बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन बीच स्ट्रीम में ही एक अजीब मोमेंट आ जाता है, क्योंकि अचानक से काची टेबल के नीचे झुक जाती है और वो कुछ वायर ठीक करने का नाटक करने लगती है। Oh no. It's in It's in the corner. I'll do it. get it. No, you're probably not wearing. Oh god, she's under the table. Oh, What? you're doing that on purpose. What? What am I doing? You're doing that on What purpose. am I doing? Dude, I'm you're. not doing what? I can't. I just can't. What? Nah, bro. What am I doing? Nah. Nick. The mirror. The mirror. मतलब इस वीडियो में साफ साफ ये समझ आ रहा था कि वो चाह रही थी कि निक उसको देखे, लेकिन वो ये भूल गई थी कि स्ट्रीम अभी भी ऑन है और वो जो भी कर रही है वो उसके पीछे वाले मिरर में साफ साफ पता चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा सीन मैंने कहीं ना कहीं देखा है। निंजा ये एक पॉपुलर यूट्यूबर है और साथ में फोर्टनाइट का ओजी प्लेयर भी, जिसे गेमिंग कम्युनिटी में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमेशा की तरह निंजा ने स्ट्रीम किया और उसे ऑफ करके रेस्ट लेने चला गया। अब सब नॉर्मल था, लेकिन लगभग 3 से 4 घंटे बाद मिडनाइट के आसपास वो अचानक से दोबारा स्ट्रीम पर दिखाई देने लगते हैं बिना ये रियलाइज किए कि स्ट्रीम एक्चुअली ऑन हो चुका है। अब जो लोग भी उस स्ट्रीम को देख रहे थे तो उन्होंने एक चीज नोटिस की कि उनकी आंखें काफी रेड लग रही थी, जैसे कोई नशा किया हो। लेकिन एक चीज देखो तो एक स्ट्रीमर के लिए 10-10 घंटे लगातार लाइव रहना कोई छोटी बात नहीं होती, इसलिए हो सकता है कि वो टायर्ड हो और स्ट्रीम के चक्कर में सोया ही ना हो। नताशा एक वेल नोन स्ट्रीमर जो अपनी एंटरटेनिंग स्ट्रीमिंग पर्सनैलिटी के लिए काफी पॉपुलर है और उनके स्ट्रीम ज्यादातर लोग देखना पसंद करते हैं जस्ट बिकॉज कि उनका स्ट्रीम फनी और मजेदार होता है। लेकिन एक दिन जब वो हमेशा की तरह स्ट्रीम कर रही होती है तो वो कुछ यूट्यूबर्स के बारे में बात करती है कि कैसे कुछ यूट्यूबर्स पब्लिसिटी स्टंट करते हैं वायरल होने के लिए, और फिर वो ये करती है। और अब आते हैं एक ऐसे यूट्यूबर पर जो अपनी ही फ्रेंड को एक्सपोज कर देते हैं। अब दरअसल जब एयरकूल स्ट्रीम कर रहा होता है तब उसकी फ्रेंड करीना उसके रूम में आ जाती है बिना ये जाने कि स्ट्रीम अभी भी लाइव चल रहा है, जिसके बाद वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और फिर अचानक से करीना एयरकूल के लैप में बैठ जाती है। I'm not joking. Screw it. We can get up. Are you You gonna gotta- stand up then? No, you gotta move the lens. They can see everything. What do you mean see everything? If they see the angle What angle? of the chubby that does. Wait. You're actually a chub? लेकिन जैसे ही करीना को रियलाइज होता है कि स्ट्रीम अभी भी ऑन है तब तक वो एक्सपोज हो जाती है और क्लिप्स कट होकर इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं। तो हाँ, ये थे कुछ यूट्यूबर्स और स्ट्रीमर्स जो भूल गए थे कि वो अभी भी लाइव हैं, जिसके वजह से कई यूट्यूबर का प्राइवेट मोमेंट्स एक्सपोज हो गया तो कई का कैरियर ही खत्म हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती।